रहे पॉलिटिकल इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। उदयपुर में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह की घटना हुई, उसके बाद पूरा देश आज आक्रोशित है। हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या हिंदुस्तान में आज हिंदू सुरक्षित नहीं है। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या अब जो मुस्लिम ग्राहक है उस पर लोग भरोसा करेंगे। कई तरह के सवाल हैं और इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए शिवम जी मौजूद है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, तमाम मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। सर, सबसे पहले सवाल यह है कि इस तरह की घटना जब उदयपुर में होती है तो क्या सोच पनपती है? क्या हिंदू आज डरा सहमा है? और सवाल ये भी कि क्या हिंदुस्तान में आज हिंदू सुरक्षित नहीं है? देखिए, ये जो घटना घटी है ये पहली घटना नहीं है। ये घटना बार बार घट रही है। बार बार जो है हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, हत्या किया जा रहा है जिहाद के नाम पे। जैसे कि इससे पहले चंदन गुप्ता को मारा, अंकित सक्सेना को मारा, हर्षा भाई को कर्नाटक में मारा, गुजरात में किशन भरवार को मारा, अब ये कृष्णा लाल जी है। ये जो हत्या हो रही है देश में तमाम जगह, इसके पीछे जो है कट्टर मौलाना है। कट्टर मौलाना मदरसा में बच्चों, जो मुस्लिम बच्चे हैं, उनके दिमाग में जिहाद नामक जो कीड़ा है वो फैलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, मतलब जो पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ बोले उसको सीधा उसका सर तन से जुदा कर दो। यानी अगर सच भी जो उनके किताब में जो हदीज में लिखा हुआ है वो जाकिर नायक बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई हिंदू बोले तो उसका सर काट दो, इससे अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करेगा, तुम्हें 72 हूर मिलेगा। जबकि ऐसा पहले घटना होता था कि जो पैगंबर के बारे में सच बोल दिया उसकी हत्या होती थी। अब सिर्फ इस पे कि जो नुपुर का समर्थन कर दिया, वो भी उनके एक छोटे बच्चे ने वो पोस्ट शेयर कर दिया था, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई और पुलिस भी उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दी। राजस्थान सरकार का निकम्मापन है, वो तो है ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस मानसिकता पे उठता है कि ये जो मदरसा के अंदर मौलाना जो छोटे बच्चे के दिमाग में ये डालते हैं गजवाए हिंद कि भारत पे एक दिन इस्लाम का राज आएगा, हिंदुओं का कत्ल करोगे वो काफिर हैं, वो मूर्ति पूजा करते हैं, और जो अल्लाह को ना माने उनकी हत्या करोगे, हत्या करना जायज़ है, वो उनको बताते हैं वाजिबुल कत्ल है। तो उनके दिमाग में जो जहर डाल रहे हैं, अगर ये जहर नहीं रोका गया तो देश में गृह युद्ध छिड़ने का नौबत आ जाएगा। क्योंकि वो जो मारा है, जो दो दिहादी मारा है कृष्णलाल जी को, वो इतना मतलब ठहाके लगा रहा है, उसके एक रत्ती गिल्ट ने है जो वो वीडियो रिलीज किया है, उनकी हत्या कर दी। और सोचिए उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन बच्चों का भी ख्याल नहीं रखा और डायरेक्ट गोली नहीं मारा जैसा उसको कट्टर मौलाना बताता है। उस तरह से वो बार बार, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें 60-70 बार उन पे छुरी से हमला किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी पहले एक हिंदू नेता थे, उनकी भी हत्या की गई थी, तो उनको भी गोली से नहीं मार के चाकू से इस तरह हत्या करके एक संदेश देना चाह रहे हैं, हिंदुओं को डराना चाह रहे हैं, उन्हें नीचा दिखाने चाह रहे हैं कि तुम हिंदुस्तान में रहोगे तो हमारे गुलाम बन के रहे हो। जैसे कि ओवैसी के भाई ने बताया कि अरे हिंदुओं, तुमको हमने 1000 साल तक गुलाम रखा है, तुम हमारे पैर की जूती हो। तो ऐसा उनके दिमाग में जो तमाम मौलाना इस तरह का जहर भर रहे हैं, उस पर जब तक नहीं रोक लगेगा तब तक इस तरह की घटना होती रहेगी। कांग्रेस सरकार है वहां पर, कांग्रेस आज बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है, आरएसएस पर सवाल खड़े कर रही है, नुपुर शर्मा पर सवाल खड़े कर रही है। हम उन तमाम बच्चों को भी की भी तस्वीर हमने देखी जो नुपुर शर्मा के पोस्टर पर पैर कुचल रहे हैं, मुस्लिम बच्चे। क्या सोचते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, जो कांग्रेस सरकार बीजेपी को ब्लेम कर रही है, या बहुत सारे अन्य नेता भी बीजेपी को, आरएसएस को ब्लेम कर रहे हैं इसके लिए, तो ठीक है भाई, उनकी बात को एक सेकेंड के लिए सत्य मानता हूं कि भारत में जो हुआ वो बीजेपी के कारण हुआ। लेकिन अमेरिका में जो अल्लाह अकबर बोल के बम फटता है, फ्रांस में बम फटता है, लंदन में फटता है, म्यांमार में फटता है, बगल श्रीलंका में जो अल्लाह अकबर बोल के बम फटता है, तो क्या श्रीलंका में भी आरएसएस है? क्या म्यांमार में भी आरएसएस है? मैं देश की जनता से पूछता हूं, क्या अमेरिका में भी आरएसएस है? क्या फ्रांस में भी आरएसएस है?
फ्रांस में एक सैमुअल पैटी नाम का टीचर था। वो टीचर पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया बच्चों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ाने के लिए। तो सैमुअल पैटी टीचर का गला रेत करके हत्या कर दिया। क्या वहाँ आरएसएस थी फ्रांस में? क्या वहाँ बीजेपी थी फ्रांस में? तो ये बीजेपी आरएसएस ये मुद्दों से भटकाने के लिए, अपना कुकर्म छिपाने के लिए उन पे ब्लेम कर रहे हैं। इसका दो कारण है, एक राजनीतिक है और एक जो है मजहबी कारण है। जो उनके दिमाग में मजहब के नाम पे जिहाद बोला जाता है कि भारत पे इस्लाम का राज लाना है, ये हमारे पैगंबर का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि जो राजस्थान सरकार है उसका निकम्मापन देखिए कि जब उनको धमकी दिया गया, घर पे आके ओपनली धमकी दिया कृष्णलाल जी को, उन्होंने पुलिस उनको उल्टा उन्हीं को उठा करके जेल में डाल दी। जब वो जेल से बाहर आए तो डर से दुकान बंद किए, तो जो धमकी दिया उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। पुलिस क्या कर रही थी? समझौता करवा रही थी और पुलिस ने उनको सुरक्षा नहीं दी, जिसके कारण अब तो अशोक गहलोत भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि भाई हमारे पुलिस का फेलियर है। और ये तुष्टीकरण का राजनीति जो है, जो देखते होंगे कि 5 बार लाउड स्पीकर पे जो अजान देते हैं उसमें क्या बोलते हैं? उसमें बोलते हैं कि सिर्फ एक अल्लाह ही पूजने लायक है और किसी की पूजा करना, इबादत करना बेवकूफ़ी है, गधे हो, राम कृष्ण को पूजने वाले तुम गधे हो। ये 5 बार नमाज में बोला जाता है। देश के लोग इसको समझे, जाके पता करें कि उस जो नमाज 5 बार चिल्लाया जाता है उसमें क्या बोला जाता है। सिर्फ यही बोला जाता है। मैं बताता हूँ ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 5 बार जो ये बात बोलते हैं तो इसको, और दूसरा नंबर मन में बोले, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत किस तरह मन बढ़ाते हैं। 3 किलोमीटर सड़क जाम करवा दिए अशोक गहलोत का मैं निकम्मापन बताता हूँ। लाउड स्पीकर लगा दिए। जब लैंड जिहाद पे रोक लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने सड़क पे नमाज जब बंद करवाया था, तो यही अशोक गहलोत हैं जो हिंदुओं का दुकान बंद करवा के, लाउड स्पीकर लगवा के 3 किलोमीटर तक नमाज पढ़वाए थे। सड़क जाम करके हिंदू प्रार्थना करता रह गया, लेकिन नहीं सुने। और ये तुष्टीकरण की जो मानसिकता है, इसी में एक मौलाना जो है भाषण दिया राजस्थान में कि जो नुपुर शर्मा का जो हत्या करेगा उसको इतना का इनाम देंगे, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। सवाल पे मैं आ रही थी कि वीडियो भी वायरल हुआ था, हम कई मौलाना बोले थे कि जो नुपुर शर्मा की हत्या करेगा उसको इनाम मिलेगा, उनकी आंखें नोच लो, तमाम ऐसी बातें कहेगा। और ये भी कहा गया कि जो हमारे पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलेगा उसके साथ यही हश्र हो। हाँ, ये जो मैं बता रहा था, आपने सही कहा। जो राजस्थान सरकार जो तुष्टीकरण के लिए नमाज पढ़वाई, या फिर जो उन्होंने मौलाना जो बोला सर तन से जुदा, गुस्ताखे रसूल का, उन सबको प्रोत्साहित किया, उन पे एक्शन नहीं लिया। तो जब तक एक्शन नहीं लेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है कि एक्शन ले रहा है, जो पत्थर चला रहा है, जो जिहाद कर रहा है, उसके घर को ही पत्थर में बदल दिया जाता है कि लो कितना पत्थर चाहिए लो। लेकिन यहाँ जो अशोक गहलोत जो है वो मन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको मुस्लिम वोट चाहिए। सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, ये तमाम लोग तुष्टीकरण के लिए इस तरह के जो जिहाद का प्रवृत्ति है इसको बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि ये मुंबई में ही हमला हुआ तो उसको हिंदू आतंकवाद बोल रहे हैं। और दूसरा एक और है कि ये केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ये तमाम लोग जो हैं, जब एक मुस्लिम को एक थप्पड़ अगर कोई हिंदू मार देता है तो ये बोलते हैं हिंदू आतंकवादी हो गया। हिंदू अगर जय श्री राम बोल दे तो बोलते हैं अरे देखो ये हिंदू आतंकवादी हो गया, जय श्री राम बोल रहा है। केजरीवाल को नींद नहीं आता है। उसके बाद अखिलेश यादव जो है वो तो आतंकवादी को ही छोड़ देते हैं। लेकिन जब आज एक जिहादी अल्लाह अकबर बोल के इस्लाम के नाम पे हत्या किया है तो अब क्रिमिनल मुस्लिम है, इसीलिए कहीं इस्लाम का जिक्र नहीं कर रहे हैं, कहीं उस आइडियोलॉजी को नहीं। जबकि हिंदू मंदिर छेड़ने जाते हैं हिंदू लड़के, जो हिंदू मतलब हिंदू सभी हिंदू के बारे में बोले, हिंदू आतंकवादी हैं, हिंदू गुंडे हैं, हिंदू लफुआ हैं, ये सब केजरीवाल, अखिलेश यादव बोले, ये राहुल गांधी बोले। और अखिलेश यादव ने तो आतंकवादी वलीउल्लाह जो है बोला, जो ये वाराणसी में ब्लास्ट किया था वलीउल्लाह, इन्होंने बोला वो तो वलीउल्लाह जो है वो तो मासूम है, केस वापस ले रहे थे। और जब कोर्ट ने उनको फटकार लगाया कि आप इनको पद्मश्री दीजिएगा, तो अभी वो वलीउल्लाह जो है अभी कुछ दिन पहले ये उत्तर प्रदेश की कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया। तो मैं ये जड़ बता रहा हूँ कि किस तरह ये लोग तुष्टीकरण करके जिहाद को फैला रहे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तो ये देश की जनता को देखना चाहिए कि किस तरह इसमें राजनेता और मौलाना दोनों इन्वॉल्व हैं। शिवम जी, ये तालिबानी सोच कहाँ से पनपती? क्योंकि ये भी बताया जा रहा, जो सोर्सेस से के थ्रू बताया गया कि ये दोनों जो थे, ये दोनों मुस्लिम जो थे, ये 2014 में पाकिस्तान भी गए थे, ISIS से भी इनकी कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। तो क्या ये पाकिस्तान से ही लिंक है?
देखिए, पाकिस्तान तो साजिश रच ही रहा है। पाकिस्तान का तो ये मानना है कि भाई भारत में हमें फिर से इस्लाम का राज लाना है। वो मजहब के नाम पे ही देश बनाया था पाकिस्तान, तो उसके बारे में तो एक लाइन सोच सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो भारत में छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान बना हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे अभी जहांगीरपुरी में देखे होंगे कि जो बोला कि मेरे मोहल्ला से जय श्री राम बोलते गया इसीलिए पत्थरबाजी हुई। उसके बाद ये यहाँ पे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इसीलिए बोला गया मेरे मोहल्ला में, मेरे एरिया में आके जय श्री राम कैसे बोल दिया। अरे भाई, ये एरिया किसी के बाप का है। लेकिन ये जो छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान हैं, जहाँ मौलाना जो है कट्टर मौलाना युवाओं के दिमाग में, मदरसा में, मस्जिद में जहर भरते हैं, जैसे कश्मीर में पहले पत्थरबाजी करते हैं, उसी तरह मौलाना एक सोनू चिकना है, मोहम्मद सोनू चिकना है, उसको जब पहले तो बोला कि जय श्री राम के लिए पत्थरबाजी की है जहांगीरपुरी में, लेकिन जब सोनू चिकना को गिरफ्तार करने गई फिर पुलिस भी उसको जो है उसको मारी, तो इस पुलिस को भी महिलाओं ने पत्थरबाजी किया। तो इससे ये दिखता है कि भाई इसको कोई जय श्री राम बोलना क्या गुनाह है? भारत में नहीं तो पाकिस्तान में बोलेंगे, लेकिन जय श्री राम के कारण भी नहीं मारे, वो तो एक बहाना था। और सबसे बड़ा बात है कि जब ये यहाँ पे जो ये क्या नाम है इनका, ये जो अभी जो जिनको कृष्णलाल जी को मारा है, तो इनको जब हत्या किया गया, देश के अंदर सबसे ज़्यादा देश के लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब यहाँ अखलाक जो है, अखलाक की जो गाय की हत्या किया था, उसका जब मौत हुआ था तो केजरीवाल जी उसको 1 करोड़ रुपया देने का ऐलान किए थे। केजरीवाल बिना हवाई चप्पल पहने दौड़े थे अखलाक के घर पे, ठीक है। राहुल गांधी हो, तमाम ममता बनर्जी हो, सब अखलाक के लिए व्याकुल थे, जो गाय का हत्या किया था जिसके कारण उसकी मौत हुई थी। चलिए ठीक है, आपका हल्ला करना अधिकार है। बॉलीवुड का तमाम गैंग आ गया था, दीपिका पादुकोण जेएनयू आ गई थी, लेकिन देश के लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आज जब कृष्णा लाल जी की हत्या हुई है तो बॉलीवुड का तमाम गैंग चुप है, केजरीवाल जी चुप हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। रुपया उनके परिवार को देने की बात तो अलग है, करीना कपूर हो गई, स्वरा भास्कर हो गई, तापसी पन्नू हो गई, ये लोग जो है अखलाक का घटना हो या डासना वाली घटना हो, एक थप्पड़ लग गया था तो ये लोग चिल्ला रहे थे, हंगामा कर रहे थे, हम हिंदुस्तान पे शर्मिंदा हैं, जावेद अख्तर, शबाना आजमी। आज तमाम ये नोट इन माई नेम वाले, अवार्ड वापसी वाले, ये तमाम गैंग आज चुप है। जब एक मासूम कृष्णा लाल जी की हत्या की गई, इससे पहले हर्षा भाई की हत्या की गई, तो ये जो गैंग है बॉलीवुड का, ये चुप है। पत्रकार का एक क्रांतिकारी लॉबी है जो 70 साल तक कांग्रेस पार्टी का दरबारी रहा है, जैसे साक्षी जोशी हो गई, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गया, राजदीप सरदेसाई हो गया, बरखा दत्त हो गई, ये सारे लोग आज लिप सर्विस कर रहे हैं। जब कृष्णा लाल जी की हत्या हुई है उस पर कोई भी वास्तविक कारण नहीं बता रहे हैं कि भाई ये जिहाद फैला रहा है, ये आतंकवाद फैला रहा है, ये मजहबी कारण है, नहीं, सिर्फ एक लिप सर्विस कर दी है। ये तमाम बॉलीवुड का गैंग, दिल्ली का जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, लुटियंस मीडिया है, जो ये प्ले कार्ड लेके खड़ा होता है, आज किसी का प्ले कार्ड नहीं। क्या हिंदू का जान इतना आसान है? तो इसीलिए हिंदुस्तान की जनता को इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। एक और सवाल ये भी है कि एक और क्लिप आई थी जिसमें कहा था कि पीएम मोदी नेक्स्ट टारगेट है। पीएम मोदी से इतनी दुश्मनी क्यों है, और क्या ये सोच हिंदुस्तान में जो मदरसे बन रहे हैं उनसे पनप रही है? देखिए, पीएम मोदी जो है ना, वो है क्या, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के जो भी जो मूवी आया था वो आखिरी सुल्तान थे। उनके बाद जो है शिवाजी महाराज ने इन जिहादियों को कुचला था। उसके बाद एक नरेंद्र मोदी नाम का आदमी जो है, इनका गजवाए हिंद का जो सपना है, जो इनके हदीज में पढ़ाया जाता है कि भारत पे एक दिन इस्लाम का राज लाएंगे, तभी कयामत वगैरह, इन सब की चीज़ों का इनको ज्ञान दिया जाता है। तो मोदी जी इनके रास्ते का एक रुकावट है भारत पे इस्लाम का राज लाने के कारण, क्योंकि बांग्लादेशी, रोहिंग्या सबको ममता दीदी कांग्रेस ला रही थी, देश में मुस्लिम का जनसंख्या बढ़ रहा था, तो इनको लगता था कि जल्द भारत पे इस्लाम का राज ले आएंगे। लेकिन मोदी जी इनके इस्लाम के राज लाने के बीच में एक दीवार बन के खड़े हो गए कि नहीं भाई, भारत धर्मनिरपेक्ष रहेगा, तुम्हारा इस्लाम का राज शरिया लागू नहीं होगा। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं, जिहादी और अर्बन नक्सल दोनों कोशिश कर रहे हैं किस तरह से मोदी जी को जल्द से जल्द निपटाया जाए। इसीलिए अर्बन नक्सल भी प्लानिंग करते हैं और ये जिहादी जी भी मोदी जी की हत्या करना चाहते हैं। दूसरा नंबर, इन जिहादियों के अनुसार, शरिया के अनुसार, भारत मोदी को राज करने का अधिकार नहीं है। मोदी जो है वो काफिर है, वो मूर्ति पूजा करता है। तो मौलानाओं के अनुसार मोदी जी जो है वो गुलाम है, वो राज नहीं कर सकते हैं, यानी राज कर रहे हैं, यानी ये लोग जो है, ये लोग मौलाना जो है, ये इस्लाम के अनुसार इसको
गलत मानते हैं। तो इसीलिए बार बार चाहे बिहार में बम ब्लास्ट पटना में करवाए या अन्य जगह गुजरात आतंकवादियों को भेजे मोदी जी की हत्या करवाने के लिए, मोदी जी इनके जिहादियों के टारगेट पे शुरू से रहे हैं। लेकिन यही है कि उन पे ईश्वर का आशीर्वाद है और देश के लोग उनके साथ खड़े हैं। यही कारण है कि देश के लोगों के आशीर्वाद के कारण वो बार बार बच रहे हैं। एक आखिरी सवाल और छोटा सवाल ये चलते हैं कि क्या अब किसी मुस्लिम ग्राहक पर, किसी दाढ़ी वाले लोग कोई अगर आता है शॉप पर, तो क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, ये तो बात सत्य है कि आज लोग डरे हुए हैं। लोगों में ये डर है कि भाई कोई भी मुस्लिम जो है वो क्या था, वो एक निर्दोष आदमी था, उसको आके हत्या कर दिया। तो स्वाभाविक है भाई, देश के बहुत सारे हिंदुओं के मन में ये डर है कि भाई कोई मुस्लिम मेरे दुकान पे आएगा, हत्या कर देगा। जैसे कि फ्लाइट में जो है वो कोई दाढ़ी लेके जाता है तो कई लोगों के मन में ये रहता है कि वो एक बार फ्लाइट में बोल दे अल्लाह अकबर, तो लोग डर जाते हैं कि यह ब्लास्ट ना हो जाए। जबकि फ्लाइट में जाके कोई जय श्री राम बोले तो आदमी नहीं डरेगा। तो यही रीजन है कि ये जो एक डर लोगों के, या फिर जब ये कोरोना हुआ था तो नर्स पे थूकना हो, फल सब्जी में थूक करके बेचना हो, तंदूरी रोटी में थूक करके देना हो, तो ये जो इस तरह का मानसिकता जो है, इसके कारण एक आशंका तो जरूर पैदा होती है हिंदू भाइयों के मन में। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि इसके लिए सरकार को और देश की जनता को फ्रांस से सीख लेना होगा कि जब फ्रांस में सैमुअल पैटी को मारा गया तो फ्रांस की सारी जनता दंगा नहीं की, लेकिन वो सड़क पे उतर करके और मांग की कि भाई हम सैमुअल पैटी का समर्थन करते हैं, जिसके कारण सरकार जो है सैमुअल पैटी जो कार्टून दिखाया था वो सरकारी बिल्डिंग पे लगा दिया और इन जिहादियों से नहीं डरी। तो भारत और राजस्थान की जो जनता है उनको भी सड़क पे उतर के दंगा नहीं करना चाहिए, लेकिन सड़क पे उतर करके सरकार को ये दिखाना चाहिए कि हम कृष्णा लाल जी के साथ, नूपुर के साथ खड़े हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाओ और इन जिहादियों के मदरसा के अंदर या तो मदरसा बंद करो या रिफॉर्म करके वहाँ साइंस मैथ कंप्यूटर को डालो, ताकि इन्हें जो कट्टर शिक्षा दिया जा रहा है इस पे जब तक रोक नहीं लगेगी और टेम्पररी जो इसका समाधान है योगी जी के तरह बुलडोजर चलाओ, घर को पत्थर में बदलो इन जिहादियों पे, और इनको जो है जिस तरह गाड़ी पलटा जा रहा है उस तरह इन जिहादियों को पलटो। ये नहीं कि अशोक गहलोत के तरह से जेल में ले जा करके वहाँ बिरयानी खिलाओ।